हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के बारे में। जो उसका रिज़ल्ट है वो डिले क्यों हुआ है, क्या रीज़न है उसके साथ डिले होने का, और साथ ही साथ कब तक आ सकता है, और उसके कट ऑफ के बारे में जानेंगे और नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो इन सारी चीज़ों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आपको कमेंट बॉक्स में यही पूछते हुए मिलेगा कि रिज़ल्ट कब आएगा, कैसे हो सकता है। तो वो मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को A to Z देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो नीचे लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर के जॉब के बारे में सबसे पहले अपडेट मिलती है। जो भी PSUs होते हैं उनके बारे में भी अपडेट मिलती है, तो उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम है वो आपको जानते ही हैं कि एग्ज़ाम जो हुआ था मार्च में हुआ था, कंडक्ट हुआ था। अब जो पोस्ट थी टोटल वो 226 थी। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो कट ऑफ है वो कट ऑफ यूआर का 138 से 140 के बीच में रहने वाला है। और अगर OBC की बात करें तो 129 से 133 के बीच रहेगा। अगर हम बात करें SC का तो 120 से 124 के बीच में, और ST की बात करें तो 113 से 118 के बीच में, और EWS का 131 से 134 के बीच में। ध्यान रखिएगा ये रॉ मार्क्स है, नॉर्मलाइज नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। देखिए नॉर्मलाइजेशन में जो वेरिएशन होगा आपके जो रॉ मार्क्स है और जो आपके नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा आपका। जब भी होगा वो 4 से 8 नंबर के बीच होगा वेरिएशन। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका 4 और 6, 4 और 8, ये तब वेरिएशन इतना कम इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ़ शिफ्ट्स वो अगर कम हो जाते हैं तो वेरिएशंस भी कम हो जाते हैं आपके मार्क्स में। तो आपको ये समझना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन का ये फैक्टर है। जितने नंबर ऑफ़ शिफ्ट ज़्यादा होंगे, ज़्यादा दिन एग्ज़ाम होंगे, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स और ज़्यादा मिलने लगता है। तो ये इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि उसमें वेरिएशंस भी ज़्यादा होते हैं। जैसे जितने मान लीजिए एक दिन में 2 शिफ्ट हो रहा है, अब हम 5 दिन एग्ज़ाम लेते हैं तो यानी 10 शिफ्ट हुए। तो इस कंडीशन में 10 दिन में 10 पेपर आए होंगे, 10 पेपर का लेवल अलग होगा, तो उस कंडीशन में वेरिएशन ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि अक्सर हम रेलवे, SSC इन सब चीज़ को देखते हैं तो उसमें भी ऐसा ही आता है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर जो यहीं से आया है, SSC से ही। बार बार मतलब लोग को ये था कि हाँ हमारे शिफ्ट में ईजी था, टफ था, तो उन्होंने बाद में जो भी किया गया SSC के द्वारा वो नॉर्मलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम देखते हैं कि रिज़ल्ट के बारे में, रिज़ल्ट डिले क्यों हो रहा है और रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। देखिए रिज़ल्ट डिले होने का पहला कारण मैं बताता हूँ आपको। रिज़ल्ट डिले होने का पहला कारण है कि आपका दिल्ली का जो सिचुएशन था, जैसे मार्च हो गया, अप्रैल में आपका स्टार्टिंग में शायद 13 अप्रैल के आसपास लॉकडाउन हुआ था दिल्ली में। दिल्ली में लॉकडाउन पहले हुआ था सबसे पहले। महाराष्ट्र के आई थिंक एकदम सेम टू सेम था, नेक टू नेक था, तो उसमें लॉकडाउन हो गया। जो ऑफिस का ऑपरेशंस था वो लगभग ठप हो गए। उसके बाद आपका जो था, कितने भी जो लोग थे कार्य करने वाले वहाँ पे कार्यालय में, उनका क्या था कि उनको या तो तबीयत ख़राब थी, या तो वो ऑफिस आ नहीं रहे थे, या तो उनको कोविड से प्रॉब्लम था। तो वो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो प्रिपरेशन है जो रिज़ल्ट के लिए लेके, रिज़ल्ट ऐसा नहीं होता है कि कंप्यूटराइज है, सब हो गया और आराम से आपने रिज़ल्ट अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं होता है। उसका भी एक प्रोसेस होता है। रिज़ल्ट को आ जाता है, उसके बाद आपको ये मिलाना होता है कि एज क्या है कैंडिडेट की, उस हिसाब से आपको अरेंज करना, सब कुछ करना, वो एक लंबा प्रोसेस होता है। उसमें आपको 1 महीने का टाइम तो लगता ही लगता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो 1 महीने का टाइम मिनिमम लगता है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि आपको मतलब जो रिज़ल्ट है वो डिले हो गया आपका, इस कारण से ये कोविड की सिचुएशन थी। अब क्या हो रहा है, कोविड की सिचुएशन ठीक हो गई है, अब रिज़ल्ट आने शुरू हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपका रिज़ल्ट का जो आकलन है वो बताया जा रहा है जुलाई में आपका रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा। 100% पब्लिश हो जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद एक और चीज़ है कि अगर आपका रिज़ल्ट पब्लिश होता है, उसके बाद जो फिज़िकल का है, फिज़िकल के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। और फिज़िकल में क्या होगा कि आपका वो नोटिस जो है वो 15 दिन के अंदर पब्लिश कर दिया जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ये न्यूज़ सामने आ रही है, 15 दिन के अंदर नोटिस को भी पब्लिश कर दिया जाएगा फ़िज़िकल के लिए। और फिज़िकल जो होगा आपका कुछ समय के बाद फिज़िकल भी ले लिया जाएगा, जो उसमें डिसाइडेड होगा। अब ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो रिज़ल्ट है आपका अगर जुलाई में आ रहा है तो जुलाई में कब तक आएगा, आपका सवाल ये होता है कि कब तक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो 2nd या 3rd वीक में है। इस वीक में आपका रिज़ल्ट पॉसिबल नहीं है,
तो इसके लिए आप इंश्योर रहिए कि इस वीक में जो आपका रिज़ल्ट था वो तो वीक ऐसे ही ख़त्म हो गया हुआ है, तो इस वीक में पॉसिबल नहीं था। मैंने आपको पहले ही पिछले वीडियो में बताया था कि आपका जो लास्ट होगा जून के लास्ट में, इसमें पॉसिबल नहीं है। जुलाई में आपका रिज़ल्ट पॉसिबल है, 2nd to 3rd वीक तक पॉसिबल है कि उससे पहले आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। लास्ट तक अगर गया तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लास्ट तक नहीं जा सकता है, बहुत रेयर का चांस है, लेकिन 3rd वीक से पहले आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा आपको। अब आप फिज़िकल पे ध्यान दीजिएगा। फिज़िकल के लिए कुछ चीज़ें मैं बात करना चाहूँगा। तो फिज़िकल में आपका क्या है कि बताया गया है कि 25 किलोमीटर और 16 किलोमीटर मेल्स के लिए 25 और 16 किलोमीटर आपका वॉकिंग है। अब वॉकिंग में ध्यान रखिएगा कि जब आप चलते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर आप अपना पंजों पे ध्यान दीजिएगा। आपको जो आपके एंकल है, एड़ी है, उस पर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा वज़न नहीं डालना है। उस कंडीशन में क्या होगा, आप थकेंगे जल्दी और जोर ज़्यादा पड़ेगा। इस कंडीशन में स्ट्रेस भी ज़्यादा आता है शरीर में, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उतना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपको जैसे होता है कि सांस की प्रॉब्लम है, तो आप मतलब आप वहाँ पे ऐसे सांस फूलने लगी, ऐसा हो गया, तो आप उस कंडीशन में वहीं पे छोड़ दीजिए। देखिए, जान से ज़्यादा जान रहेगा तो नौकरी करेंगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उस कंडीशन में आप वहाँ पे छोड़ देंगे तो वही आपके लिए बेहतर होगा। और जो भी आपका प्रैक्टिस है, जो 25 किलोमीटर 16 किलोमीटर मैं बता रहा हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 1 मंथ में आप बना नहीं सकते हो। इसके लिए 4 मंथ, मिनिमम 4 मंथ तो चाहिए ही चाहिए प्रैक्टिस। उस कंडीशन में आप इतना कम्पीट कर पाओगे, अन्यथा आप नहीं कम्पीट कर सकते हो। ये 100% है, क्योंकि जो रेंजर हैं उनका एग्ज़ाम में मैंने देखा है, वो उन्होंने ऐसा किया था, इसलिए वो कम्पीट कर गए। तो उनको बताया था कि उनको शायद 6 या 8 महीने के आसपास बता रहे थे कि हमने इतना प्रैक्टिस किया था, तब जाके इतना हम माइल चल पाए थे, अन्यथा वो पॉसिबल नहीं है किसी भी कंडीशन में कि 2 महीने में आप इतना 25-25 किलोमीटर आप वॉकिंग करने लगो। तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, फिज़िकल लास्ट पड़ाव होता है, तो उस पर थोड़ी सी भी ढिलाई मत कीजिए अपने शरीर को। अगर आपके नंबर्स इतने हैं, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं, जो भी आपको पूछना है, डाउट है, नंबर से लेके कट ऑफ से लेके जो भी डाउट है आप पूछिए, मैं आपको बताऊँगा। आई इंश्योर करूँगा कि हाँ, आपको कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।